दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे घर के लिए हम इन्वर्टर और बैटरी को कैसे सेलेक्ट करें। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और दोस्तों ये वीडियो इतना आसान होने वाला है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर काम नहीं करता है फिर भी वो अपने घर की इन्वर्टर और बैटरी की साइज को निकाल लेगा। दोस्तों अगर आप इन्वर्टर या बैटरी खरीदने जा रहे हैं आपके घर के लिए तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको कई जरूरी चीजें पता चलेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज एक चीज हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम जो बैटरी का जो सिलेक्शन करते हैं, इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बैटरी की बोल रहा हूँ, कभी भी हम बैटरी का सिलेक्शन करते हैं तो हमको कभी बैटरी को ज़्यादा कैपेसिटी खरीद लेना चाहिए और ना हमको कम की खरीद लेना चाहिए। ऐसा होता है कई बार बोला जाता है कि हमारे घर का जो लोड है वो घर के लोड के लिए हमारी बैटरी 100 एएच की ही इनफ है, पर हमको क्या बोलते हैं कि आप बैटरी को थोड़ी बड़ी लगा लीजिए ताकि आपके भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। पर दोस्तों हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बैटरी को ज़्यादा लगा लेते हैं, जैसे हमने 100 एच की जगह अगर 200 एच की बैटरी लगा ली और हम उस बैटरी को पूरा डिस्चार्ज नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए काफ़ी समस्या हो सकती है और हमारी बैटरी जल्दी खराब हो सकती है। तो इसलिए हमारी बैटरी को हमको सही हिसाब से लगाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए हमको हमारे घर का लोड पता होना चाहिए। लोड का मतलब हमारे घर की जो पावर है, मतलब हमारे घर की लाइट जाने के बाद में मैं मेरे इन्वर्टर पे, मेरे बैटरी पे क्या क्या उपकरण को चलाना चाहता हूँ, पहले मेरे को वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक सारणी बना लीजिएगा और आपके जो जो उपकरण आप चलाना चाहते हो उनको ऐसे सीरियल वाइज लिख लीजिएगा। जैसे मैं मेरे घर का एक फैन चलाना चाहता हूँ, मैं मेरे घर का बल्ब चलाना चाहता हूँ, मैं मेरे घर की टीवी चलाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बस इतने से उपकरण चलाना चाहता हूँ। अगर आप और चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइन वाइज लिख दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों आप ये यहाँ पे इंटू कीजिएगा कि आपके घर के अंदर जो पंखे चलाना चाहते हैं वो कितने हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेरे घर पे 2 पंखे हैं, 2 चलाना चाहता हूँ। मेरे घर पे मैं 2 बल्ब को चलाना चाहता हूँ और मेरे घर में एक टीवी है, उस टीवी को भी मैं पावर जाने पे हमारे इन्वर्टर से चलाना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने लिख ली। अब दोस्तों इसके साथ में आपको एक और चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, वो करनी है इसकी पावर को। आखिर ये हमारे जो उपकरण है, ये उपकरण की पावर कितनी है, ये कितनी लाइट को कितनी बिजली को खर्च करते हैं। तो ये काम आसान करने के लिए मैं आपको वीडियो के साइड में आपको एक सारणी दे दूंगा, उस पर हमारे सभी उपकरण की पावर लिखी होगी, मतलब वॉट लिखे होंगे। और दोस्तों अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, आपके घर में जो भी लाइट का बिल आता है उस लाइट के बिल को चेक कीजिएगा। उस लाइट के बिल में पीछे या फिर आगे आपको कहीं ना कहीं हमारे घर के उपकरण की वाट जरूर मिलेगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है ट्यूबलाइट जो होती है वो 40 वाट की होती है, बल्ब जो होता है वो 60 वाट का होता है। ऐसा हमारे लाइट के बिल में हमको मिलता है घर के बिल में। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे वॉट लिखना है। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा कि हमारे जो वॉट है फैन के जैसे वाट है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हमारे फैन जो है वो फैन 60 वाट का है। इसके अलावा मैं बल्ब लिख लेता हूँ। जो बल्ब हमारे घर के अंदर एलईडी बल्ब जो होते हैं वो एलईडी बल्ब हमारे ज़्यादातर हम 9 वाट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो टीवी है, टीवी की एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके घर में या तो एलईडी टीवी होगी या फिर हमारे जो पुराने टाइप की टीवी होती थी, जो मोटी टीवी होती थी, वो टीवी होगी। तो दोस्तों अगर आपके घर में एलईडी टीवी है तो आप मैक्स टू मैक्स 100 वाट लिख दीजिएगा। यहाँ पे 100 वाट लिख रहा हूँ मैं। अगर आपके घर में दूसरी टीवी है जो पुराने टाइप की आती थी तो आप वहाँ पे 200 वाट लिख दीजिएगा। और अगर आपके घर में बल्ब की जगह पे ट्यूबलाइट है, जो हमारे ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंट लैंप उपयोग में लेते थे, तो आप यहाँ पे 9 वाट की जगह यहाँ पे आप 40 वाट लिखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आपके उपकरण के ऊपर जाइएगा, उसके ऊपर आपको रेटिंग लिखी हुई मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बस इनको मल्टीप्लाई करना है और आपको आपके घर का लोड पता चल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मैं ये हो जाएगा 120 वाट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा मेरा 18 वाट। मैं इसको 20 वाट लिख लेता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ठीक है, ये हो गया मेरा 20 वाट और ये हो गया मेरा 100 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लिखना है। तो अब मैं इसको टोटल कर लूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 240 वाट। वैसे दोस्तों ये हमारा 240 नहीं, ये 18 अगर से प्लस करूंगा तो ये मेरा होगा 238 वाट होगा पूरा, पर मैं यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए 240 वाट लिख रहा हूँ। तो मेरे घर का जो टोटल लोड आ गया वो आ गया मेरे पास 240 वाट। आपके घर का भी आपको इस तरीके से निकाल लेना है। अब दोस्तों जो भी आपका लोड आता है, इस लोड में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको एक चीज मल्टीप्लाई करनी है। कई लोग आपको नहीं बताते हैं, उसके अंदर आपको बोलते थे कि ये 240 है, इस 240 के हिसाब से हमको चलना है। नहीं दोस्तों, आपको हमेशा हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल की थ्योरी कहती है वो हमेशा कहती है हमको 25% सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से लेके चलना चाहिए। वो 25% आपके कई जगह काम आएंगे, वो इस वजह से भी काम आ सकते हैं। कभी आपने सारे उपकरण को एक साथ में स्टार्ट कर दिया ना लाइट जाने में, तो हमारे जो पंखे होते हैं, पंखे स्टार्ट होने के समय कुछ ज्यादा करंट लेते हैं। तो उस वजह से अगर हमने इन्वर्टर और बैटरी को बड़ी साइज की नहीं लगाई तो हमारे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमको 25% सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से लेके चलना है। तो 25% कैसे निकालेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ आपके जो भी वोट है, जैसे मेरे पास 240 वोट है तो मेरे को क्या करना है, 240 के अंदर आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.25, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 300 वाट। अभी दोस्तों जो मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, 1.25 मल्टीप्लाई करना। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज मल्टीप्लाई करनी है, वो हमेशा ये करनी है कि हमारा जो भी लोड आता है उस लोड के साथ में एक और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे पावर फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे घर का जो है वो मैं लेकर चलता हूँ 0.8। अगर आपको आपके घर का पावर फैक्टर पता है तो आप वो लिखिएगा, वरना आप 0.8 को डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं। और दोस्तों ये मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये सब चीजें आप जरूर कीजिएगा। तो मैंने इन दोनों को भाग लगाया तो ये आ गया मेरा 375 वाट।
तो दोस्तों इस तरीके से मेरे को मेरे घर का मेन लोड पता चल गया कि मेरे को हमारे बिजली जाने पे इन्वर्टर पे कितना लोड चलाना है। तो वो मेरे को चलाना है 375 वाट। आप भी इस तरीके से इसको मार्क कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम इसी वॉट के हिसाब से हमारे इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन करना सीखेंगे कि किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं कि आखिर इन्वर्टर को किस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। तो मेरे पास जो लोड है वो है 375 वाट। ठीक है, ये मेरे पास लोड है। तो मेरे को क्या करना है दोस्तों, मेरे को अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर को जब लेने जाता हूँ तो उस इन्वर्टर के ऊपर ही देखना है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। किसी इन्वर्टर की जो होती है वो 90% होती है, किसी की 80% होती है। इस तरीके से हमारे इन्वर्टर की एफिशिएंसी होती है। तो जो भी उसकी एफिशिएंसी, उस एफिशिएंसी को हमको देखना है इन्वर्टर की। ये काफी ज्यादा जरूरी है। ये एफिशिएंसी क्या होता है, ये एफिशिएंसी इस चीज के लिए होता है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर हमारा आउटपुट में जो एनर्जी को निकाल रहा है वो बीच में कुछ लॉस तो नहीं कर रहा। तो सभी इन्वर्टर कुछ लॉस करते हैं, तो इसलिए हमारा जिसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हो ना, हमको उस इन्वर्टर को लेना है। ज्यादा एफिशिएंसी किसको बोलेंगे, जितना ज्यादा हमारे 100% के पास में आ रही है एफिशिएंसी वो हमारी ज्यादा होगी। वैसे 100% आपको नहीं मिलेगी, पर जितनी पास में। तो जैसे मैं मान लेता हूँ मैं जो इन्वर्टर लेने जा रहा हूँ उसके ऊपर जो इन्वर्टर पे एफिशिएंसी लिखी हुई है वो लिखी हुई है 90%। तो मेरे को क्या करना है दोस्तों, जो भी मेरे जो घर के जो टोटल लोड आए थे, जैसे मेरे पास आया था 375 वाट, तो मेरे को क्या करना है इन्वर्टर के सिलेक्शन में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्वर्टर के सिलेक्शन में आपको क्या करना है, जो भी आपका जो टोटल लोड है घर का, जो भी आपके वॉट है, पावर आई, उसके अंदर हमको जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को भाग लगा देना है। तो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी से भाग लगाऊंगा। तो मेरे घर का लोड था 375 वाट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 375 वाट। और हमारा इन्वर्टर की एफिशिएंसी उसको आप इस तरीके से कीजिएगा 0.9। 90% है तो 0.9 कर दीजिएगा, और अगर 80% है तो 0.8। ये ईजी में रहेगा आपके शॉर्टकट करने के लिए। तो मैं अभी 90% लेके चला हूँ, तो मैंने यहाँ पे 0.9 लिख दिया। अब मैं इसको भाग लगा के देख लेता हूँ। तो मैंने इन दोनों को भाग लगा के देखा, तो मेरी जो साइज आई वो आई 416। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, ये 416 VA का हमारा इन्वर्टर को लेना है दुकान से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको आपके फिक्स रेटिंग के हिसाब से कभी भी इन्वर्टर नहीं मिलेगा। अब जैसे 416 है, 416 का नहीं मिलेगा, तो आपको इससे जो बड़ी साइज का है, जैसे अगर 416 का नहीं है, आपको वहाँ पे 450 VA का मिल रहा है या फिर आपको 500 VA का मिल रहा है, तो आप उसी का लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम बैटरी को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। बैटरी का सिलेक्शन हमको बिल्कुल सही तरीके से करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया बैटरी को ना हमको बड़ी लगानी है ना छोटी लगानी है, वो हमारे लिए ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों बैटरी के सिलेक्शन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, आपने आपके घर का जो लोड लिया था वॉट के अंदर वो देखना है, आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए वो देखना है, और आपको बैटरी के वोल्टेज देखना है। ठीक है, तो ये तीनों को मैं लेके बैटरी का सिलेक्शन निकाल लेता हूँ कि मेरे को बैटरी कितने एएच की लगानी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं घर का लोड देख लेता हूँ। तो मैंने पहले ही निकाल लिया है कि हमारा जो 375 वाट का हमारे घर का लोड है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 375 वाट का मेरे घर का लोड है। इसके बाद में दोस्तों बैकअप आवर्स, ये हमारे घंटे में है कि मेरे को जो बैकअप चाहिए वो बैकअप कितने घंटे का चाहिए। क्या होता है, किसी को घर में चाहिए 2 घंटे का बैकअप, किसी को घर में चाहिए 1 घंटे का बैकअप, और किसी को चाहिए 4 घंटे का बैकअप। तो कितने एज की बैटरी लगेगी, उसमें सब में अलग अलग एज की हो जाएगी। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे घर पे ज्यादा लाइट नहीं जाती, तो मैं ज्यादा अनावश्यक बड़ी बैटरी नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे 2 घंटे की ही बैटरी लूंगा। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप अनावश्यक ज्यादा नहीं लिख दीजिएगा कि आपके घर के अंदर पावर जाता ही नहीं है, आपके यहाँ पे पावर जाता नहीं है, आप सिटी के अंदर रहते हो, आपके 10-15 मिनट का ही पावर जाता है, पर आप वहाँ पे 4 घंटे की बैटरी ले लो। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आपके घर पे 10-15 मिनट का पावर जाता है तो आपको 2 घंटे के ऊपर का बैकअप नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमारी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बैटरी को हमको 60 से 80% तक डिस्चार्ज करना भी जरूरी है समय समय पे। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे का बैकअप ले लिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे लिखना है बैटरी के वोल्टेज। अब आप 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिख लीजिएगा, और इसके बाद में मेरे को इनको सोल्व करना है। तो दोस्तों इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो आ गया मेरे 750 वाट, और इसके बाद में दोस्तों नीचे जो है मेरे वोल्टेज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 वोल्ट, और मैं इन दोनों को भाग करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 62.5 AH की बैटरी। अब दोस्तों बैटरी भी हमको इसी एज की नहीं मिलेगी, तो इस समय हमको क्या करना है, जो भी इससे बड़ी साइज की है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर 150 एज की आप बैटरी ले आओ। अगर आपको मार्केट में 80 एज की 70 एज की बैटरी मिल रही है तो आप वो ले लीजिएगा, यानी इसके ऊपर जो भी आपको मार्केट में मिल रहा है वो आप एज की बैटरी को लीजिएगा। दोस्तों कुछ जरूरी पॉइंट मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले जो भी वॉट को निकालेंगे हमारे घर की पावर, उसको आपको 1.25 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। ये हमारा सेफ्टी फैक्टर है इलेक्ट्रिकल का। इसके अलावा दोस्तों आप ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिए कि हमको एज कैसे निकलेगा बैटरी का। हमको क्या करना है, वॉट लेना है, हमारे घर का पावर लेनी है, उस पावर के अंदर हमको घंटे मल्टीप्लाई करना है, कितने घंटे का हमको बैकअप चाहिए, और साथ में हमारे बैटरी के वोल्टेज लिखना है। यहाँ पे हमें सब बैटरी के वोल्टेज रहेंगे, यहाँ पे हमारे घर के वोल्टेज नहीं रहेंगे। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।